देखिए भैया बहनों, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या कई जगह ये पूछा जाता है यदि किसी c ग्रेटर देन 0 के लिए यदि c के मान 0 से हमको बढ़ा लेना है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सिद्ध करना 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे पर घात है 3/2 और पूरे के बट्टे हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। देखिए यहाँ क्लियर कर लीजिए करना क्या है। ये आपको गिवन है दिया हुआ है और इससे d2y अपॉन डी एक्स का मान निकाल कर और यहाँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल कर इसमें पुट करिए। यही सेम नहीं लाना है, इसको में पुट करिए। वह क्या होना चाहिए, ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जिसमें ए और बी ना हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए। हल दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सी का स्क्वायर। ये x के पावर n के फार्मूले से करेंगे। दो पहले आ जाएगा 2x माइनस 1 एक्स माइनस ए। अब चूंकि बेस हमारा x माइनस ए है, अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए लिखेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस उसी नियम से इसको लिख सकते हैं 2y माइनस बी और घात पहले आ जाएगा, y माइनस बी है, घात में से कम तो एक होगा, लिखते नहीं है। अब y माइनस बी का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और b का 0 हो जाएगा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अगर ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 से हम दोनों पक्षों में भाग दे दें तो लिखेंगे 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। या यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस ए और डिवाइड बाई हो जाएगा y माइनस बी। ए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल गया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, याद रखेंगे। अब देखिए क्या करें फिर, पुनः x की चूंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 बार अवकलन करना है तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो दूसरी बार अवकलन करते डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार अवकलन हो गया। अब ये देखिए अंश और हर के रूप में है, तो अंश और हर के रूप में रहेगा तो सूत्र होता है अंश का अवकलन गुणे हर माइनस हर का अवकलन गुणे अंश और बटे हर का वर्ग। माइनस चिन्ह के साथ माइनस को बाहर कर लीजिए, y माइनस बी को हम वैसे लिखेंगे। अब x माइनस ए का अवकलन करेंगे, x का 1 हो जाएगा और a का 0 तो इंटू 1 हो जाएगा, सूत्र में आता है माइनस। x माइनस ए को वैसे ही लिख लेंगे, x माइनस ए को वैसे ही लिखेंगे। अब y माइनस बी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी का डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे ना y माइनस बी का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अब पूरे के बटे हर का वर्ग, हर है y माइनस बी का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान वहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा,
तो रखेंगे उसमें, ये हो जाएगा आपका d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू, ये पहले माइनस आया तो माइनस लिख लीजिए, माइनस y माइनस बी, ये हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए, और dy बाई डी एक्स का मान यहाँ निकला हुआ है कितना, x माइनस ए अपान वाई माइनस बी, ये लिखा हुआ है माइनस x माइनस ए अपान वाई माइनस बी, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हल करिए, इसको मिटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसको हल करेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ये हर में है, तिरिय गुणा होगा तो इसको स्क्वायर बना देगा, और ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, और पूरे के बटे हो जाएगा y माइनस बी का क्यू हो जाएगा। क्यों, ये स्क्वायर पहले से है और ये भी हर के पास आ जाएगा, गुणा होगा तो उसको क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा। अब हल करिए, हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये मान निकल गया, इसको d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू c दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा c का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा y माइनस बी का क्यू हो जाएगा। अब आइए प्रश्न पर फोकस करिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपका प्रश्न ये है कि आपको ये प्रूफ करना है, और ये जो मान आना चाहिए वो ए और बी से स्वतंत्र होना चाहिए, और एक स्थिर राशि आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसमें रख दीजिए 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का मान कितना निकला है, डी वाई अपान डी एक्स का मान निकला है माइनस x माइनस ए अपान वाई माइनस बी का स्क्वायर, अब पूरे पर घात है 3/2, और बटे में है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का मान निकला है माइनस c स्क्वायर अपान y माइनस बी का होल क्यूब। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और y माइनस बी का स्क्वायर इसमें गुणा होगा तो y माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर। इस पूरे पर घात दिया हुआ है 3/2, और ये इसे उतार लीजिए, माइनस माइनस पहले लिख ले रहे हैं, c का स्क्वायर अपान y माइनस बी का क्यूब। फिर ये देखिए x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू c स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ भर देंगे तो हो जाएगा c का स्क्वायर, और अपान ये हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर, और पूरे पर घात है 3/2। ये हम यहाँ हटाकर इसको, ये स्क्वायर हटाकर पूरे पर हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और नीचे क्या हो जाएगा आपका c का स्क्वायर अपान y माइनस बी का क्यूब। आ रही बात समझ में, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा ये c का क्यूब अपान y माइनस बी का क्यूब इंटू y माइनस बी का क्यूब अपान c का स्क्वायर, b का क्यूब से y माइनस बी का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और c स्क्वायर से एक c, आपका अंत में c रह जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। देखिए c है तो इसमें a और न b आया है, और c एक स्थिर राशि है, इसलिए हेंस प्रूफ। इसका उत्तर ये हो गया, जो आपको ये सिद्ध करना था, ए और बी से स्वतंत्र है, अर्थात यहाँ पर ए और बी नहीं है।
और एक स्थिर राशि है तो C एक स्थिर राशि है। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया।